दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक और शेयर का एनालिसिस जो कि है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अगर हम इसका फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखें तो फ्राइडे को इसकी ओपनिंग होती है 11,638 और डे ख़त्म होते होते ये 5.70% बढ़ जाता है और रुपीज़ में देखें तो 659.40 रुपीज़ बढ़ता है। तो एक दिन में इसने 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। वहीं पे पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये 10,813 के भाव पे अवेलेबल था। 5 दिन में इसने 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वही पिछले अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी इसने 15% से रिटर्न दिया है ज़्यादा। और 6 महीने पहले ये 8,470 रुपये के भाव पे अवेलेबल था। मार्च 14 से लेके ये जून तक सेम उसी रेंज में ही था, कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली नहीं। लेकिन जून के बाद इसमें ज़बरदस्त एक मोमेंटम देखने को मिला है और ये लगभग 7,700 से अभी आज 12,000 के आसपास आ गया है। और एक साल पहले जनवरी में देखें तो ये 4,338 रुपये के भाव पे अवेलेबल था। तो वहाँ से देखो तो ऑलमोस्ट ये 3 गुना हो गया है। और पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल पहले ये 2019 में 3,000 के भाव के अवेलेबल था। वहाँ से ये सेम अगर आप देखोगे 3,000 से तो 2023 तक ये 3,000 से 4,000 की जर्नी रही इसकी। लेकिन वहाँ से इसने ज़बरदस्त एक दिखाया है, कमबैक कह सकते हो या रैली कह सकते हो। और 4,000 के भाव से आज ये 12,000 के भाव पे पहुंच गया है। और अगर हम इसके पूरे लाइफ टाइम का परफॉर्मेंस देखें तो 2002 में ये लिस्ट हुआ था, 250 के भाव पे था। और जो मंदी आई थी 2008 की उसमें ये उससे पहले ये देखोगे तो ये 2000 के आसपास आ गया, तो वहाँ से 2300 के आसपास आ गया। तो फिर इसमें जो गिरावट आई थी 2019 में, बहुत ज़बरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिली थी और 2000 से सीधा ये 400 के आसपास आ गया था। उसमें ऑलमोस्ट 75% का इसके प्राइस में गिरा था। फिर वहाँ से इसने रिकवरी दिखाई और 2021 में ये 4,000 4,500 के पास था। और 23 के बाद में इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है और करंटली ये 12,235 के भाव पे है और जल्दी ये 12,500 या 13,000 के भाव के आसपास पहुंच जाएगा। अगर अभी फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप इसका 1,06,351 करोड़ का है। भाव 12,262, हाई हुआ 12,314 और लो 3,869। पी वैल्यू 45.6 है, बुक वैल्यू 907 है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है 1.96 का। आरओसी भी अच्छा है 39.5 और आरओई है 29.5 और फेस वैल्यू है 5। अगर हम सेल्स की बात करें तो जून 2021 में 1,397 करोड़ का सेल्स था। फिर सितंबर में 1,281 करोड़, 1,266, 1,277 और अभी करंटली देखें तो 1,642 करोड़ मार्च क्वार्टर में और जून में 1,741 करोड़। वहीं प्रॉफिट अगर देखें तो हम 2021 में 524 करोड़ का था। फिर सितंबर क्वार्टर में 448, 435 और करंट अभी देखें तो 721 और 560 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था और ये क्वार्टर में देखें तो 617। तो 500 से अगर हम देखें तो 30% ही कुछ ज़्यादा प्रॉफिट या 20-25% ही प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन उसके मुकाबले में जो प्राइस बढ़ा है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर भी देखें तो 60 का था और करंटली अभी 71 का ही है। अगर ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट देखें तो 2013 में 3,474 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट था 1,075। और ये 2000 अगर हम 20 देखें तो ये 3,474 से सेल्स बढ़ के हो गया है
4,861। सो अगर देखें तो इतना ज़्यादा कोई सेल्स बढ़ा नहीं है, और जो प्रॉफिट है वो 1462 है, और जो कि 2013 में 1075 करोड़, और 2022 में देखें तो सेल्स हो गया है 5221 करोड़ का, और जो प्रॉफिट हुआ 1889 करोड़। और 2023 में भी देखें तो 5,698 हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1806। मार्च में भी देखें तो 6373 करोड़ का सेल्स हुआ है, और जो प्रॉफिट है 2219 करोड़ का, और जो करंट ईयर में 6,652 करोड़ का है, और जो प्रॉफिट है 2335 करोड़। सो प्रॉफिट 10 मेन तो हमें देखना है कि 2023 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो प्राइस को क्या जस्टिफाई करता है। सो अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट 2022 या 21 में देखोगे तो 1800-1900 के पास था, और उसके मुकाबले में अभी हुआ है 2300, तो कुछ 20-25% ही प्रॉफिट बढ़ा है नेट प्रॉफिट, लेकिन जो भाव है वो 200% या 300% बढ़ चुका है। सो इसको देखते हुए कि जो प्राइस है इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, सो मान सकते हैं कि एक फॉल्स रैली हो सकती है, कि इसके ट्रैप में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसका सेल्स और प्रॉफिट, अगर सेल्स और प्रॉफिट भी अगर उसी मात्रा में डबल या ट्रिपल होता तो हम कह सकते कि ये भाव इसको जस्टिफाई करता है, उसमें ले सकते। तो फ़िलहाल अगर इसके जो फंडामेंटल्स को देखते हुए तो यही लगता है कि हमें फ़िलहाल इस लेवल पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सेल्स है और प्रॉफिट है इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अभी कुछ और हम इसके देखते हैं। अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 5% से बढ़ा है, वही चीज़ हम कंसिडर कर रहे थे, और पिछले 3 साल में भी देखो 9% से। सो इतना कुछ ज़बरदस्त है नहीं सेल्स में भी, जिस रेट से प्राइस को इसके बढ़ाया गया है। प्रॉफिट में भी देखोगे तो 3 साल में 8% से ही बढ़ा है, कोई ज़्यादा और करंट ईयर में 30%। सो और जो प्राइस है 36% से बढ़ा दिया है ओवरऑल लास्ट के 3 इयर्स में। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है। सो हमारा एनालिसिस तो यही कह रहा है कि जो इसका जो प्राइस जो बढ़ा है 4-4.5 हज़ार से सीधा 12,000 पे, वो इतना कोई इसको जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि जो सेल्स है और प्रॉफिट है इतना उसी रेशियो में कम से कम एटलीस्ट उतने नहीं बढ़े हैं, वरना तो उस कह सकते हैं कि हाँ उसको जस्टिफाई करता है। लेकिन फ़िलहाल तो इनको डेटा को देख के तो हमें नहीं लगता है कि ये जो बुल रैली है मार्केट में जो चल रहा है उसके कारण हमें पता है कि बुल रैली रहती है तो शेयर्स के भाव कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, तो ये एक उसी का कारण हो सकता है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए तो यही रहेगा कि भाई यहाँ पे एंट्री ना करें, क्योंकि इसका हमने एक और चीज़ भी देखा था कि 2009 में या 8 में जब मंदी आई थी तो ये कुछ 2300 के भाव से सीधा 450 के भाव पे आ गया था, मतलब 75% से ज़्यादा करेक्शन हुआ था। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फिर से अगर हम इसका 75% करेक्शन अगर मान लो कभी ऐसा आता है या नहीं आया तो ये अच्छा है, लेकिन ये 4,000 4,500 के पास वापस से आ सकता है, तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इसके रिज़र्व्स की बात करें, इनका रिज़र्व है 7816 और बोरिंग है 43 करोड़ करंट अगर ईयर में देखें तो। सो इस पैरामीटर में तो कंपनी को हम दे सकते हैं कि भाई 10 में से 9 या 8 नंबर, क्योंकि कंपनी के पास रिज़र्व अच्छा है और बोरोइंग का भी इतना कोई इशू नहीं है। तो इस पैरामीटर तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो जो पुराने शेयर होल्डर्स जिसमें है वो बने रह सकते हैं, सिर्फ जो नए अगर इसमें कोई एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए फ़िलहाल मना है, क्योंकि जो प्राइस है वो इसको थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 72.71% है प्रोमोटर्स का। एफआईस का कोई कुछ खास नहीं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट। डीआईस का भी इतना कुछ खास नहीं है, देखोगे तो 11.49, गवर्नमेंट 0.01 और पब्लिक का भी 10.69% है। सो ये था हमारा एनालिसिस ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। सो अगर मोटा मोटी अगर हम 3 या 2-3 पॉइंट्स में देखें तो एक तो यही है कि कंपनी तो अच्छी है, लेकिन अभी जो भाव है वो इतना अच्छा नहीं है एंट्री करने के लिए। पुराने वाले इसमें रह सकते, कोई इशू नहीं है,
इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, इतना कोई ख़राब भी कंपनी नहीं है। सो सिर्फ एक ही अलर्ट है कि नए इन्वेस्टर्स के लिए फ़िलहाल यहाँ पे नो एंट्री समझो। सो अगर इसमें कभी करेक्शन आता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, फ़िलहाल तो इसमें नो एंट्री समझो। ये आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।